अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के अगवा में वसीम को निकला। दुआ ज़हरा को ले जाने वाली गाड़ी भी मिल गई। अफ़गानिस्तान से बच्ची लानी है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ और आज की होने वाली समात का आंखों देखा हाल भी आपको सुनवाएंगे। मगर इससे पहले एज यूजुअल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी केस की आज अहम तरीन समात हुई। दुआ ज़हरा को कोई खुफिया ताकतें रिहा नहीं होने दे रही। अगर हम सिंध पुलिस की बात करें तो सिंध पुलिस अगर पहले दिन से ही सही काम करती तो आज सिचुएशन मुकम्मल तौर पर चेंज होती। आज दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास होती, मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते। अदालत ने आईजी सिंध को काम करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट जमा करवाई है। आईजी सिंध से चार्ज जो था वो वापस लेने का हुक्म दे दिया गया। आप सबको पता है कि पिछली पेशी पर यह बात बताई गई थी कि काम जो है वो सही अंदाज से करें। जज साहब ने ये ऑर्डर दिया था और हम भी इस चीज़ को एग्री करते हैं इस चीज़ से कि अगर तो आप काम नहीं कर सकते तो बता दें कि भाई हम काम नहीं कर सकते। आईजी सिंध पहले भी ऐसे कहानियाँ सुनाते थे कि मैं तो भी टेम्प्रेरी हूँ। भाई आप टेम्प्रेरी हैं या फिर परमानेंट हैं, ये मैटर नहीं करता। आप अगर किसी पोस्ट पर हैं, आपको कोई पोस्ट मिल गई है तो आपका काम है कि अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से निभाएं। मगर हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत कम लोग काम करते हैं। कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, सच क्या है, क्योंकि कोर्ट से बाहर आने तक तब्दील हो जाती हैं। चुनाचा आज हम आपके साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर का इंटरव्यू सुनवाते हैं आपको, जो कि बताएंगे कि असल में कोर्ट के अंदर आज हुआ क्या है। और ये जो कोर्ट रिपोर्टर है ना सिर्फ पहले दिन से इस केस को बहुत अच्छे तरीके से कवरेज दे रहे हैं, बल्कि हमें बहुत सी चीज़ों से वक्तन फ़वक्तन आगाह भी कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो है आज की हुई थी समात उसका आंखों देखा हाल सुनवाते हैं उनकी ज़ुबानी। हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें जो अदालत में होती हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और जिस तरह आपकी कोशिश होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है मन घड़त भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम देख रहे हैं कि सरासर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कमरा अदालत में या इन दोनों केसेस में, खासतौर पर निम्रा का हो या दुआ ज़हरा का हो, उसमें वो हक़ाइक़ ही नहीं होते, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या किस तरह की चीज़ें करते हैं। हमें खुद देख के भी हैरत होती है। लेकिन अगर मैं खासकर इन दोनों केसेस की बात करूँ तो सबसे पहले जिस तरह केस आज टेकअप हुआ वो हुआ दुआ ज़हरा का। तो उस दौरान जब अदालत ने से सवाल पूछना शुरू किए कि कहाँ है दुआ ज़हरा एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन से, तो सलमान तालिबुद्दीन साहब ने दुआ ज़हरा के बारे में बताने से पहले अदालत को कहा कि देखें सर, आज तो बड़ी खुशी की बात है, आज जो है निम्रा काज़मी को हमने जो है वो बाजाब कराकर यहाँ अदालत में पेश कर दिया है। तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, हम दुआ के केस को बाद में टेकअप करेंगे, इससे पहले जो है हम निम्रा काज़मी के केस को सुन लेते हैं। निम्रा को जो कि अदालत में जो है वो राइट साइड पर मौजूद थी अपने शोहर के साथ, उसको जो है वो रोस्टम के सामने, जज के सामने, बिल्कुल जो चेयर के सामने लाकर खड़ा किया गया। उसका शोहर भी मौजूद था। उस दौरान जो है वो किसी और से सवाल जवाब करने के बजाय अदालत ने जो है निम्रा काज़मी से सवाल किए। लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। जो मुख्तलिफ जो गुफ्तगू के जो उसके अंदाज से उससे ये लग रहा था कि वो पूरा केस खुद अदालत को बताना चाहती है। उसने अदालत को बताया भी, उसने खुद दावा किया कि उसकी जो उम्र है वो 18 साल है। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप, तो उसने कहा 10वीं क्लास में। अच्छा, अब तक उसकी वालदा से भी हमारी बात हुई और जो मुख्तलिफ ज़राए से बात किए तो उसके इसी साल जो कि अभी सिंध में जैसे इम्तहान चल रहे हैं, उसके मैट्रिक के इम्तहान होने थे, वो इम्तहान नहीं हो सके, रुक गए हैं इसी वजह से कि जब उसने कराची से जाकर वहाँ शादी कर ली है। तो बहरहाल उसने कहा कि वो मैट्रिक में ज़ेर तालीम है। और उसके बाद फिर मैट्रिक में जज साहब ने कहा, मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने, कि मैट्रिक में जो बच्ची ज़ेर तालीम होगी उसकी उम्र तो 14-15 साल होगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। उसने कहा नहीं, ये तालीम हासिल करने की वजह से, एजुकेशन की वजह से मेरी उम्र जो है कम की गई थी, लेकिन मुझे वालिदैन ने मुझे बताया था कि मेरी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, यानी कि 18 साल पूरी हो चुकी है। उस पर अदालत ने कहा कि देखें इसका तो जो है हमें खुद देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद लड़की ने खुद ऑफ़र की अदालत को कि देखें मेरा मेडिकल कराया जाए और उसके बाद मेडिकल से जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। तो अदालत ने कहा ये तो हम करेंगे ही। और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन दी कि एक रोज़ कल यानी कि इसको जो लें और इसका मेडिकल कराया जाए और उसके बाद फिर परसों यानी कि जुमेरात को इसकी जो रिपोर्ट है वो तफसीली अदालत में पेश की जाए लड़की के साथ। और उसके बाद लड़की को शेल्टर होम भेजा। अदालत ने कहा कि अगर आपकी 18 साल उम्र है और उसके बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो उसके बाद हम 2-3 दिन आपको यहाँ कराची में रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जा सकेंगे अगर 18 साल आपकी उम्र हो सकेगी। 18 साल उम्र आपकी होगी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड के मुताबिक। अगर 18 साल उम्र नहीं होगी तो फिर जो सिंध में कम उम्री का जो
जो कानून है यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियां शादी नहीं कर सकती, तो उसका इतलाक होगा, फिर हम जो कानूनी तरीकाकार होगा उसका जायज़ा लेंगे। और ये सारी जब तफसील सामने आई तो उसके बाद फिर अदालत ने अपना हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया, तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन देना शुरू की। तो उस दौरान लड़की फिर बोली बीच में और उसने कहा कि देखें जज साहब, मेरी उम्र जो है वो 18 साल है और उसके बाद फिर शरई लिहाज से भी यानी कि शरीयत के हिसाब से भी मुझे शादी करने का मुकम्मल हक है। तो अदालत ने कहा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमने इस कानून के तहत और ख़ासतौर पर जो मेडिकल के हवाले से उसकी चीज़ का जो है वो जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो बहरहाल अदालत ने शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया है और उसके बाद फिर कमरा अदालत में वकील जो कि अल्ताफ़ खोसो साहब, उन्होंने अदालत से सदा की कि लड़की की जो वालदा है निमरा की, उससे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। इससे पहले भी सुबह से हम देख रहे थे कि जो निमरा की वालदा है बार बार चक्कर काट रही थी, उनको पता चल गया था कि वो लड़की आ चुकी है, अदालत के बाहर मौजूद है, गाड़ी में बिठाया गया था। और उसके बाद IG सिंध और उसके अलावा दीगर पुलिस हुकाम भी यहाँ कमरा अदालत में मौजूद रहे और आते जाते रहे। तो उसके बाद फिर ये सारी तफसीलात हमने जब देखी तो उसके बाद कमरा अदालत के जब बाहर उसको लाया गया तो बेंच के ऊपर मौजूद था, वहाँ पर जो है वो बहुत ऐसा गुफ्तगू कर रहे थे, यानी कि बेंच के ऊपर मैं मुसलसल मैंने कोशिश की कि मोबाइल लगा के रखूँ, चाहे कोई भी गुफ्तगू जो है वो सामने आ सके। तो बहरहाल एक दो जुमले जो समझ आए उसमें जो निमरा का जो वालिद था, शोहर जो था शाहरुख, वो अपनी सास को बोल रहा था कि अगर आप ये केस वापस ले लें तो फिर मजीद बात आगे हो सकती है, मजीद सब कुछ मैं संभाल लूँगा। बस लड़की बज़िद थी और उसने गुफ्तगू नहीं की। इस दौरान वालदा रोती भी रही, लेकिन कुछ आगे चलकर जब हमने बात की तो लड़की का कहना है, लड़की की वालदा का कहना है नरगिस का कि मेरी बेटी के साथ तावीज़ किए गए हैं और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे तावीज़ों की वजह से जो है वो मेरी बेटी को अपनी मर्ज़ी के बयान दिलाए जा रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो मेरी बेटी का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। बहरहाल बाद में कुछ और भी उन्होंने बातें की जिसमें उनका ये भी कहना है कि मैं वहाँ इलाके की सूरत हाल देख के आ चुकी हूँ, मैं अब इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ, श्योरिटी लेना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की अगर वहाँ रहे भी तो कम से कम उसको इस तरह ज़िंदगी का जो हक़ है वो जीने का, उसके हकूक़ उसको पूरे मिल सकें। तो शायद वो इस बात में सोच सकती हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर फिर हम दूसरी अगर आते हैं दुआ ज़हरा के केस के हवाले से, तो उस दौरान अदालत ने आज सख्त तरीन सज़निश की। देखने में आया है कि पुलिस जो है दुआ ज़हरा के केस में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज न सिर्फ कमरा अदालत में बताया गया बल्कि एक वकील वसीम का नाम सामने आया है जिसमें बताया गया कि बालाकोट के करीब का एक इलाका है, वहाँ पर जो उनकी आखिरी लोकेशन आई थी और उसके बाद फिर पुलिस ने वहाँ जब रेड किया तो उसके बाद फिर पुलिस ने गाड़ी उनकी रिकवर की है, लेकिन लड़की को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लिया गया है। अदालत ने एक तो कहा है कि IG सिंध को शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद फिर ये भी कहा है कि कोई खुफिया हाथ यानी कि वकील या कोई भी बड़ी अथॉरिटी या अगर जज साहब ने कहा कि अगर कोई जज भी इसमें मुलव्वस है तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत के बाद सामने ये बात भी आई एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर की जानिब से और कुछ IG सिंध की जानिब से भी कि DIG जो मानसेरा है या SSP मानसेरा है उनको हुक्म दिया जाए या वहाँ KP की हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा ये आपकी मर्जी है, आपका जो है वो तरीक़ाकार है कि आप किस तरह उसको रिकवर कर सकते हैं, हमारा तो दायरा इख्तियार भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लड़की को अफगानिस्तान भी अगर शिफ्ट कर दिया गया है तो लड़की को बारजाब कराने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करें। जुम्मे तक यानी कि 3 जून तक की मोहलत दी गई है। अच्छा, इस दौरान हमने देखा कि लड़की के जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी वालदा बेहद मायूस है क्योंकि सुबह सुबह हम देख रहे थे कि उनकी कोशिश थी या उनको ये लग रहा था कि उनकी जो बेटी है वो बाजियाब होकर आज अदालत में पेश होगी, लेकिन ये सारी नाकामी देखकर काफ़ी वो मायूस थे। यानी कि मैं देख रहा था कि बेहद जो वो रो रहे थे और जब बाहर आए तो फिर उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि ऐसा लग रहा है, जो कि कमरा अदालत में भी बात हुई कि उनकी बेटी को गुमशुदा करने में कोई खुफिया हाथ ज़रूर मुलव्वस है। अब खुफिया हाथ किस तरह मुलव्वस है, कौन बड़ी ताकत है जो अदालती अहकामात के बावजूद भी आ रही है, तो उस पर उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए और उन्होंने अब भी ये कहा है कि अगर सिंध पुलिस एक्टिव होती, सिंध पुलिस अगर शुरू से ही ये कार्रवाई करती तो आज ये मायूसी देखने में ना आती। अब शो का नोटिस जारी किया गया है, मजीद जो तफसीलात होगी, मजीद तहरीर हुक्मनामा आएगा तो फिर आपके जो देखने वाले हैं उन तक हम तफसीलात पहुँचाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो खास तौर पर निमरा काज़मी के जो वालिदैन हैं उनके लिए तो अच्छा साबित हुआ, बेटी सामने आ गई है, और जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनके लिए काफ़ी मायूस कौन। अल्लाह करे कि दुआ ज़हरा के फादर जो कि आज बहुत मायूस हुए कोर्ट की हियरिंग से, इंशाल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान की दुआ है कि दुआ ज़हरा जल्द अज जल्द जो है वो इनको मिल जाए, पुलिस जो है वो जल्द अज जल्द बाज़याब करवा ले। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हर बेटी बहन माओं को हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।